फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अम्ब्रेला मशीन यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमारी अम्ब्रेला मशीन कभी-कभी मोटे कपड़े पर धागा तोड़ने लगती है। जैसे ही हमारी मशीन सुई जैसे ही कपड़े में घुसती है, वैसे ही ऊपर से कच से धागा तोड़ देती है। अगर मोटा कपड़ा हम चलाते हैं तो ज़्यादातर विशेष रूप से अगर आप बकरम की पट्टी बनाएंगे, बकरम का अगर मोटा कपड़ा हुआ तो आपकी मशीन 100% धागा तोड़ती होगी। क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है कि हम भी मशीन चलाते हैं, सिलाई करते हैं, तो हमें भी मालूम है कि ये प्रॉब्लम होती है। और क्यों होती है इसका कारण हम आपको बताने वाले हैं। तो 5 ऐसे कारण ध्यान रखें, 5 ऐसे कारण हैं जिन्हें आप जानकर चौंक जाएँगे, अगर जो कारण हम आपको बताएँगे और वही उन्हीं कारणों की वजह से हमारी मशीन धागा तोड़ती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को स्किप ना करें, काट-काट के ना देखें। बस आप लोगों से गुज़ारिश है, हाथ जोड़कर बस रिक्वेस्ट है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को काटें ना, स्किप ना करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट पर ही हम वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमें नहीं पता चलेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप कमेंट करें, हो सकता है कि हम दूसरे दिन आपका ही वीडियो बनाएँ। तो बस आप लोगों से गुज़ारिश है कि कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप ये ज़रूर बताएँ कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि हमारी मशीन धागा तोड़ने के 5 ऐसे कौन से कारण हैं जो कि आपके लिए बहुत देखें। ये हमारे पास अम्ब्रेला मशीन जो कि ब्रॉदर कंपनी की है, काफ़ी अच्छी मशीन है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा यही बिकती है, यही चलती है सबसे ज़्यादा। अगर आप तो फ्रेंड्स ध्यान से देखें वीडियो को। सबसे पहला जो सबसे खास कारण होता है वो है हमारी जो मशीन की जो टेंशन होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। ये देख सकते हैं, ये हमारी मशीन की टेंशन। और प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है, कभी-कभी क्या होता है कि हमारी मशीन धागा तोड़ती है तो कभी-कभी टेंशन हमारी ये होती है काफ़ी टाइट होती है। ध्यान से देखें, ये वाली स्प्रिंग जब ज़्यादा टाइट चलती है तब हमारी मशीन धागा अक्सर कर तोड़ने लगती है। तो ध्यान रखें, अगर आपको धागा अगर आपकी मशीन मतलब ये स्प्रिंग ज़्यादा टाइट है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से पेंचकस लगा के आप इससे टाइट और ढीला कर सकते हैं। जितना इधर घुमाएँगे उतना ही हमारी मशीन की टेंशन ढीली हो जाएगी। इससे हमारी मशीन में एक और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, वो है अगर सिलाई सिकोड़ मतलब सिलाई करते वक़्त कपड़ा सिकुड़ता है तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। कभी-कभी यहाँ पर फँस जाती है आपकी टेंशन, देखा होगा आपने, यहाँ पर उलझ जाती है। तो आप इसके अंदर साइड में पेंच होता है, पेंच को खोलकर और टेंशन को आगे सरका के दोबारा पेंच कस दें तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और आपकी मशीन बिल्कुल ही धागा नहीं काटेगी। तो चलिए, ये तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है, सेकंड प्रॉब्लम है, वो हमारी है निडल। ध्यान रखें, हम लोग निडल क्या करते हैं, निडल गलत तरीके से चढ़ा लेते हैं। तो ध्यान से देखें, जो सेकंड प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी निडल। क्या होता है, हम लोग निडल भी एक गलत तरीके से चढ़ा लेते हैं। निडल क्या करते हैं, जैसे कि ये वाला चपटा हिस्सा है तो ये बिल्कुल एरो के सामने रखना चाहिए और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इधर बढ़ा दिया या थोड़ा इधर बढ़ा दिया, इस तरीके से हम निडल को लगा लेते हैं, मतलब अपनी मनमर्जी चलाते हैं। तो क्या होता है, इसी कंडीशन में हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो ध्यान रखें, अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो निडल का विशेष ध्यान रखें और निडल ओरिजिनल चढ़ाएं, कंपनी की चढ़ाएं। अगर आप लोकल चढ़ाएंगे तो आपकी मशीन धागा तोड़ेगी। और आप लोकल और ओरिजिनल में अंतर नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको वीडियो के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे आपको, या फिर आपकी कमेंट पर जरूर वीडियो की लिंक दे देंगे। तो चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी पटरी। ठीक है, तो चलिए पटरी के साथ साथ एक बात और समझ लें। उससे पहले जो हमारे जो फुटपाथ है, इससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होता है कि कभी कभी हमारा फुटपाथ अभी तो हमारा सही चल रहा है, कभी-कभी क्या होता है कि ये हमारा इसमें रगड़ने लगता है, ठीक है? निडल में फुट पर रगड़ने लगता है, किसी भी कारणवश रगड़ने लगे, जैसे कि देख लें ध्यान से थोड़ा, इस तरीके से टच होने लगता है। टच होने से क्या होता है कि हमारी एक तो हमारी इस तरीके से टच होने लगता है तो क्या होता है कि फिर हमारी मशीन रगड़ खाने से क्या होता है, इसका धागा भी रगड़ेगा, इसके साथ-साथ तो धागा रगड़ेगा तो ऑटोमेटिक ही हमारी मशीन धागा तोड़ने लगेगी। तो ध्यान रखें, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखें। जो ये हमारा बूट है, इसे हम यहाँ से इस तरीके से इधर-उधर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए निडल को ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद हमें बिल्कुल छेक के सामने रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पेंच दिया जाता है अंदर, इसके टापा के अंदर एक पेंच दिया गया है। उस पेंच को लूज़ करने के बाद थोड़ा लूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे यहाँ से इस तरीके से इधर-उधर घुमा सकते हैं, जैसे कि इधर घुमा लें, ठीक है? मतलब अब आपको बता रहे हैं कि इधर-उधर कर सकते हैं और बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल झेंक के बीच में सेंटर पे होना चाहिए और सुई हमारी इधर-उधर टच नहीं होनी चाहिए। अगर इधर-उधर टच होगी तो फिर हमारी मशीन धागा तोड़ने लगेगी। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी है आपको। आप लोग लाइक करें भाई, आप लोगों से गुज़ारिश है, क्योंकि आपकी लाइक के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी आती है, तो चलिए अब अगर आप ये समझ गए तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं जो आगे कौन-सी प्रॉब्लम है। नंबर तो हमें नहीं मालूम कौन-सी है, तीसरी है या चौथी है?
फ्रेंड्स चलिए इसके लिए हमें क्या करना, अब हमें पटरी में जो प्रॉब्लम होती है वो आप समझें, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी। बस आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस तरीके से हम सबसे पहले फुटपाथ को खोल लेते हैं, तो तभी आपको हम बता पाएंगे कि पटरी से क्या समस्या आ जाती है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप देखें कि पटरी की क्या कंडीशन हो जाती है, तब हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है और यहीं से प्रॉब्लम होती है। तो चलिए पास से थोड़ा दिखाते हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो अब समझें आप, क्या होता है कि हमारी जो पटरी होती है, जैसे सुई तोड़ने की वजह से बार-बार सुई तोड़ती है, टकराती है, किसी न किसी वजह से हमारी सुई टूटती है। उसके अलावा जो हमारी जो ये धागा है, ये नीचे से ऊपर निकलता है, तो इस इन सभी कारणों की वजह से हमारी पटरी का ये सुराग होता है, जो चारों तरफ से डैमेज हो जाता है। ठीक है? आपकी मशीन में भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो इस तरीके से डैमेज हो जाता है और स्क्रैच से आ जाते हैं दोनों साइड से, चारों तरफ से। ठीक है? तो इस कारण से क्या होता है, जब हमारी मशीन जो धागा नीचे लेके जाती है, तो इन साइडों में टकराने से भी हमारी मशीन धागा काटने लगती है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, और दूसरी प्रॉब्लम ये है, अगर हमारी पटरी सही तरीके से नहीं लगी है, पटरी हमारी जैसे कि निडल से टकरा रही है, ठीक है? निडल से टच हो रही है, जैसे कि अभी हमारी तो नहीं हो रही टच, लेकिन अगर आपकी पटरी टच हो रही है निडल से, तो क्या होगा कि फिर आपकी मशीन धागा तोड़ेगी। तो ये सबसे खास रीजन है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है, आपको पटरी चेंज कर लेनी है। पहली बात तो ये है, अगर आपको सही तरीके से मशीन चलाना है तो आप पटरी को चेंज कर दें, तभी आपकी मशीन सही चलेगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट होते हैं हमारे, जो दांत होते हैं, दांत में अगर कोई मतलब कि कोई यानी कि खरांच वगैरह आ गई, या दांत में एक साइड से रगड़ के और ज़्यादा तीखे धार वाले हो गए, तो हमारी मशीन धागा तोड़ देती है। कब तोड़ती है? जब हम कपड़ा साइड से निकालते हैं, तभी हमारी मशीन बूट और दांतों के बीच में आने से धागा टूट जाता है। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे शटल। उसके बाद जो नेक्स्ट और जो लास्ट प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी शटल में। ठीक है? क्या होता है कि शटल और सुई, जो शटल और सुई जब आपस में टकरा जाते हैं, तो फ्रेंड्स उसके बाद जो खास प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी जो ये शटल है और निडल है। क्या होता है कि अगर हमारी सुई अगर शटल में कहीं पर भी टच हो रही है, ठीक, जैसे कि इस साइड से निकल रही, देख लें, ध्यान से देखें थोड़ा, अगर इस साइड से अगर हमारी नेक भी इसमें शटल में टच होती है, ठीक है? अगर टच बाई चांस अगर टच हो रही है, तो क्या होगा कि धागा सीधे काट देगी। ठीक है? यही प्रॉब्लम होती है। उसके बाद शटल और सुई दोनों का जो मेल होता है, वो थोड़ा बिल्कुल बारीकी सी टच करते हुए निकलेगा। ज़्यादा टच करते हुए निकलेगी तो हमारी सुई भी टूटेगी, उसके साथ-साथ हमारी शटल भी टूटेगी। शटल भी मतलब धागा तोड़ने लगेगी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, और यही खास-खास कारण होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी हमारी शटल और सुई की सेटिंग क्या होनी चाहिए। ध्यान से देखें, अगर शटल और सुई की सेटिंग अगर गड़बड़ है, तब भी हमारी मशीन धागा तोड़ेगी। तो यही कारण होते हैं। उम्मीद है आपको रीज़न समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम अगर है, मशीन से रिलेटेड कोई समस्या है, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होंगे, और आपकी प्रॉब्लम अगर है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग कमेंट ज़रूर करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करेंगे, तो आपका नेक्स्ट वीडियो हम आपका ही बनाएँगे, आपकी प्रॉब्लम के अनुसार। तो बस आप लोगों से गुजारिश है, कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी माताएँ बहनें भैया वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।